तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ओपन होती है ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता रखा है, ये एक सेलिंग का इंडिकेशन होता है कि ओपनिंग प्राइस से ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका हम सिंपली स्टॉप लॉस लगाते हैं और इसके साथ हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। अब क्या है, कल मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 43,600 के ऊपर रहता है तो हम जो है अपना व्यू बुलिश रख सकते हैं, ठीक है। व्यू बुलिश रख सकते हैं और हमारा टारगेट 44,000 तक हो सकता है, ठीक है। ये हमारा व्यू था। लेकिन रात में मैंने आपको एक वॉइस नोट डाल दिया था टेलीग्राम पे और बता दिया था कि हमारा व्यू अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब हमारा व्यू बुलिश नहीं है, व्यू बियरिश है। अगर हमें ओपन हाई मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे, ओपन होते ही सेलिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं आज मार्केट ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ हुई और फिर हमें एक अच्छा सेलिंग ट्रेड मिला, ठीक है। हमने टाइमली अपना प्रॉफिट भी बुक किया था, लगभग यहाँ पर ही हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसके बाद एक स्पाइक आई थी, खैर उसके बाद वापस नीचे आ गया। लेकिन आप देखें तो अल्टीमेट कुछ किया नहीं, एक रेंज ही बना दी थी मार्केट ने, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन गया, मगर प्रॉफिट बन गया ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहो, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, वो चेंज होती रहेगी। तो हमारा व्यू भी स्टैटिक नहीं है, वो भी चेंज हो सकता है। अब क्या है कि सब लोगों ने एनालिसिस वीडियो देख ली थी, वो सोच रहे थे कि व्यू बुलिश है, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपना व्यू बता दूं आपको रात में। इसलिए मैंने वॉइस नोट डाल के बता दिया था कि व्यू अब बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, व्यू बियरिश है। ओपन हाई मिलता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। अब निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में आप लोग देखोगे कि निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ, ना ओपन हाई हुआ ना कुछ हुआ, और निफ्टी टोटली साइडवेज हो गई, निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो हम पाएंगे कि निफ्टी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन पर है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी डाली थी कि ये जो एक जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा टाइम पास करने वाली है। पहले ही मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया था, जो भी बुलिश हो रहे थे कुछ ज़्यादा ही, कि यहाँ टाइम पास होगा। यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ ऐसे ही निकल जाएगी, यहाँ टाइम पास होगा। यहाँ इंट्राडे पे ही फोकस करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बुक करते चलो, ज़्यादा लालच मत करो, ठीक है। अब क्या है कि ये जो लेवल है, जो कि है 19,460, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ पर बहुत बारी मार्केट ने सपोर्ट लिया, बहुत बारी। और जब ये ब्रेक भी हुआ है तो एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है। तो इसलिए जब तक कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करती है, कोई भी बुलिश व्यू नहीं है हमारा। हमारा यही है कि इंट्राडे में अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल कर सकते हैं। बाय हमें नहीं करना है, अभी बाय तब तक नहीं करना जब तक कि 19,460 के ऊपर सस्टेनेंस नहीं दिखती। गैप अप की वजह से अगर इसके ऊपर पहुंच जाता है तो हमें अवॉइड ही करना है। आप जानते हैं गैप अप गैप डाउन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैप अप हो जाता है वापस सेलिंग आ जाती है, गैप डाउन हो जाता है वापस बाइंग आ जाती है। लेकिन अगर इंट्राडे में मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ये क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तब हमारा व्यू चेंज होगा, तब हम एक बुलिश व्यू ले सकते हैं। उससे पहले कोई भी बुलिश व्यू नहीं है। उससे पहले यही है कि अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल का ट्राई करेंगे, वो भी केवल इंट्राडे में, ठीक है, इंट्राडे में। क्योंकि पोजिशनल का यहाँ पे कोई भी तुक नहीं बनता है। आप देखें पोजिशनल अगर आप सेल का सोचोगे तो कोई भी तुक नहीं बनेगा। ये ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप, यही मैंने आपको बोला आज टेलीग्राम पे भी कि कुछ मैं कॉल ऑप्शन सेल करके जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बोला कि पुट ऑप्शन बाय करके जा रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ के कहीं के भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन पुट आप बाय कर नहीं सकते। क्योंकि अगर साइडवेज हो गया तो आप क्या करोगे। अब ऑप्शन सेलिंग में तो ये साइडवेज हो गया तो आपका डीके मिल गया, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर साइडवेज हो गया तो आप क्या करोगे, ये दिक्कत होती है। इसलिए मैं ऑप्शन बायर्स को यही बोल रहा हूँ कि इंट्राडे पे ही फोकस कीजिए, जब तक कि कोई लेवल ट्रिगर नहीं होता है। अब समझ लो कोई लेवल ट्रिगर हो जाता है तो बात अलग है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है आज ओपन हाई बना हुआ है, ओपन हाई। तो जब तक कि ये ओपन हाई ब्रेक नहीं होता है, जो कि है यहाँ पर 43,800, तब तक कोई भी बुलिश व्यू नहीं है हमारा। तब तक यही है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल का ट्राई करेंगे। अब ये है सेलिंग की जो इंटेंसिटी है वो कब फास्ट होगी, तो वो
जब बैंक निफ्टी आपका जो 43,500 है इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, तब एक सेलिंग की जो वो है इंटेंसिटी वो फास्ट हो सकती है। उससे पहले बैंक निफ्टी भी आपका ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। आज सेलिंग कैंडल बनाई ज़रूर है, मगर जब तक कि 43,500 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें भी सेलिंग में मज़ा नहीं है। ऑप्शन सेल कर सकते हो, मगर ऑप्शन बाय में थोड़ा अभी खतरा बना रहेगा। गैप अप गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया कि 30-40 मिनट वेट किया करो, 30-40 मिनट वेट किया करो। अगर वापस अंदर आ रहा होता है तो फिर आप लेवल के हिसाब से देख लिया करो, वरना अगर सस्टेन करने लगता है तो जो भी लो होता है उसके लो के एसएल के साथ आप एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं गैप अप के केस में। या गैप डाउन के केस में अगर नीचे सस्टेन करने लगता है तो जो भी हाई होता है उसका हाई का एसएल लेके आप एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये आप चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्लैट ही ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया 43,800 का ब्रेक होने का वेट कीजिए, या फिर 43,500 के नीचे सस्टेन करने का वेट कीजिए। बाकी अभी ज़्यादा कुछ बड़ी क्वांटिटी से ट्रेडिंग प्लान मत कीजिए। दिवाली तक मैंने आपको बोला, दिवाली तक थोड़ा ऐसा ही रह सकता है, दिवाली निकलने दीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे, ठीक है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।